बांग्लादेश के 8 गांव रातों रात भारत में शामिल होना चाहते हैं और जब बीएसएफ गई उन्हें मापने तो बांग्लादेशी सैनिक बीच में आ गए बैटरी वाले रिक्शे पर भारत की बीएसएफ को रोकने अपनी जमीन पर। रुकिए, एक सेकंड रुकिए। जो देश 1971 से आज तक 3 करोड़ घुसपैठियों को नहीं देख पाया, उसे 4 बीएसएफ वाले दिख गए जो नापने वाला फीता लेकर आए थे। यह हादसा नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत है और आज हम वो पूरी कहानी बताएंगे। पहले समझते हैं कि यह 3 बीघा गलियारा है क्या। 1971 का युद्ध हुआ, बांग्लादेश बना, लेकिन सीमा खींचते वक्त एक बहुत अजीब स्थिति बनी। एक पूरा जिला 2.5 से 3 लाख की आबादी पड़ गया बांग्लादेश में, लेकिन चारों तरफ था भारत, मतलब बांग्लादेश का एक हिस्सा जो चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ था। उस जिले तक बांग्लादेश पहुंचे कैसे? बिना भारत की जमीन से गुजरे कोई रास्ता नहीं था। तब इंदिरा गांधी ने बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने कहा, ठीक है, हम अपनी 3 बीघा जमीन देते हैं, एक पतला सा गलियारा, जिससे बांग्लादेश के लोग अपने उस जिले तक आ जा सकें बिना वीजा के। ये था 3 बीघा गलियारा, भारत की जमीन, भारत का फाटक, बीएसएफ का पहरा, लेकिन बांग्लादेशियों को आने जाने की इजाजत बिना किसी पट्टे के, समझौते के, बिना किसी दस्तावेज के। दान था, सिर्फ दान। और उस दान का क्या हुआ वो आगे बताते हैं। भारत ने सोचा था लोग आएंगे, अपने जिले जाएंगे, वापस चले जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? जो घुसपैठिए थे, जो मवेशी तस्कर थे, जो नशीली दवाओं के कारोबारी थे, उन्होंने इसी गलियारे को अपना मुख्य रास्ता बना लिया। 3 बीघा से अंदर आओ, उस बांग्लादेशी जिले में घुसो, फिर वहां से तीस्ता नदी पार करो और भारत के मुख्य हिस्से में समा जाओ। सीधा रास्ता, बिना किसी रोके। और जो बीजीबी थी, बांग्लादेश सीमा रक्षक, उन्होंने कभी नहीं रोका। 1968 से आज तक 2 करोड़ 3 करोड़ जितने भी आए, बीजीबी को कुछ दिखा ही नहीं। लेकिन जैसे ही बीएसएफ आई, नापने वाला फीता लेकर, बांस के डंडे लेकर, बाड़ लगाने के लिए जांच करने, बीजीबी को तुरंत दिख गया। 4 बीएसएफ जवान दिख गए, करोड़ों घुसपैठिए नहीं दिखे। ये संयोग नहीं है दोस्तों, इसके पीछे एक माफिया है, एक साठगांठ है जो इस सीमा को खुला रखना चाहता है, क्योंकि जब सीमा खुली है तो उनका धंधा चलता है। 22 मई 2025 सुबह बीएसएफ के जवान मेखलीगंज इलाके में आए, कूच बिहार, भारत बांग्लादेश सीमा, बिना बाढ़ वाला हिस्सा। जांच शुरू हुई, जमीन नापी जाने लगी, बांस के खंभे लगाए जाने लगे और तभी बीजीबी आई, बांग्लादेश सीमा रक्षक, बैटरी वाले रिक्शे पर। हाँ, आपने सही सुना, बैटरी वाले रिक्शे पर भारत की बीएसएफ को रोकने आए थे बांग्लादेशी सैनिक। उन्होंने कहा, रुको, ये नहीं होगा, आपने हमें पहले नहीं बताया। बीएसएफ ने कहा, भाई ये हमारी जमीन है, हम अपनी जमीन पर क्या करें, ये हमारी चिंता है, तुम्हारी नहीं। बीजीबी ने कहा, नहीं, शून्य रेखा के 10 से 20 गज के अंदर कुछ भी नहीं होगा, नियम है। बीएसएफ ने जवाब दिया, किस नियम की बात कर रहे हो? ये शून्य रेखा नहीं है, यह हमारा संप्रभु क्षेत्र है, बाढ़ सीमा नहीं होती, बाढ़ के आगे सीमा होती है। बात बड़ी, तीखी बहस हुई और फिर बीएसएफ कमांडर ने वो बात कही जो पूरे बांग्लादेश को सुननी चाहिए। उन्होंने हंसते हुए कहा, यार अगर मारने लगे इनको तो भागेंगे कैसे? बैटरी रिक्शे से भागेंगे? हम तो दौड़ के पकड़ लेंगे। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये भारत का आत्मविश्वासी संदेश था, नए भारत का। और अब वो बात जो इस पूरी कहानी का असली मोड़ है। जब बीएसएफ जांच करने आई तो उस इलाके के 8 गांवों के मुखियाओं ने कुछ किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने बीएसएफ को एक प्रार्थना पत्र दिया, लिखित में, हस्ताक्षर करके, जिसमें लिखा था, हम भारत के हैं, हमें भारत में शामिल करो। यह 8 गांव हिंदू बहुल हैं। 1971 में जब बांग्लादेश बना तो एक गलती हुई, इन गांवों को बांग्लादेश में डाल दिया गया, जबकि ये जिस जिले का हिस्सा थे वो जिला आज भारत में है। इन गांवों के लोग कहते हैं, हम 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं। हमने बांग्लादेश का नागरिकता कार्ड नहीं लिया क्योंकि हम भारतीय हैं और उनके पास सबूत भी है, अंग्रेजों के जमाने का सरकारी दस्तावेज, जिसमें साफ साफ लिखा है ये गांव उस जिले का हिस्सा है जो आज भारत में है। तो अब सवाल यह है, क्या 1971 में एक गलती हुई थी? क्या इन 8 गांवों को गलत तरफ डाल दिया गया था? और अगर हाँ, तो क्या भारत उन्हें वापस ले सकता है? 2.5-3 साल पहले जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, भारत और बांग्लादेश के बीच एक बस्तियों का आदान प्रदान हुआ था। क्या था ये बस्तियों का आदान प्रदान? दोनों देशों में ऐसे टुकड़े थे जो एक देश की जमीन पर थे लेकिन दूसरे देश के, जैसे बांग्लादेश का एक गांव चारों तरफ से भारत से घिरा, या भारत का एक गांव चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा। इस आदान प्रदान में ज्यादातर जगह काम शांति से हुआ, गांव बदले गए, लोगों को उनकी पसंद की राष्ट्रीयता दी गई, लेकिन 3 बीघा गलियारे के आसपास का यह आदान प्रदान नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ मामला गांवों का नहीं था, यहाँ मामला था एक पूरे जिले का, 2.5-3 लाख की आबादी वाला, और गलियारा बंद होने का डर। तो वो समझौता अधूरा रह गया। और अब 2025 में जब बीएसएफ बाढ़ लगाने की जांच के लिए आई तो वो 8 गांव वाले समझ गए, एक बार अगर जांच में बांग्लादेश में नाम दर्ज हो गया तो फिर वापसी मुश्किल होगी, भविष्य में और कठिन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अभी आवाज उठाई, बीएसएफ ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, बड़े अधिकारियों को भेजा जा रहा है। बात हो रही है कि क्या जमीन के बदले जमीन का आदान प्रदान हो सकता है, जैसे शेख हसीना के जमाने में हुआ था। लेकिन अब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार नहीं है, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है, और उस सरकार का भारत के साथ रिश्ता बहुत तनावपूर्ण है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ 2216 किलोमीटर सीमा साझा करता है, पूरे 4096 किलोमीटर की भारत बांग्लादेश सीमा में से। शुभेंदु अधिकारी ने बताया 1600 किलोमीटर में बाढ़ लग चुकी है, लेकिन अभी भी करीब 600 किलोमीटर बिना बाढ़ के है। 600 किलोमीटर, उसमें से कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पानी है, नदी है, तालाब है, वहां बाढ़
बाढ़ लगाना तकनीकी रूप से मुश्किल है, लेकिन बाकी जगह वहाँ बाढ़ क्यों नहीं लगी अब तक? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ बाढ़ नहीं है वहाँ से घुसपैठ होती है, मवेशी तस्करी होती है, नशीली दवाओं का अवैध व्यापार होता है, मानव तस्करी होती है। और यही वजह है कि बीजीबी को अचानक 4 बीएसएफ जवान दिख गए, क्योंकि अगर बाढ़ लग गई तो उनका धंधा बंद। ये सिर्फ सीमा सुरक्षा का मामला नहीं है, ये एक संगठित गिरोह है जिसकी जड़ें दोनों तरफ हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने जो ढांचा दिया है, पहचानो, हटाओ, वापस भेजो, ये उसी गिरोह के खिलाफ पहला बड़ा कदम है। पकड़ो, रिकॉर्ड करो, वापस भेजो। पश्चिम बंगाल पुलिस अगर किसी घुसपैठिए को पकड़े, सीधे बीएसएफ को सौंपे। नागरिकता कानून के दायरे में न आने वाले बंदी गृह और वापस भेजना, ये नीति असरदार है अगर लागू हुई। जरा सोचिए, 1971 बांग्लादेश बना और उस बंटवारे में कुछ हिंदू परिवार गलत तरफ पड़ गए। उनका घर भारत की जमीन पर था, उनके पूर्वज भारतीय थे, उनका दिल भारतीय था, लेकिन एक लकीर ने उन्हें बांग्लादेश में डाल दिया। 54 साल। इन 54 सालों में उन्होंने 15 अगस्त मनाया, 26 जनवरी मनाया, तिरंगे को प्यार किया, लेकिन बांग्लादेश का नागरिकता कार्ड नहीं लिया, क्योंकि वो जानते थे वो भारतीय हैं। और आज जब बीएसएफ जांच करने आई तो उन्हें लगा शायद यह मौका है, शायद अब वो लकीर सुधर सकती है। उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, अपने हस्ताक्षर किए, अंग्रेजों के दस्तावेज की प्रतिलिपि लगाई और कहा, कृपया हमें भारत में शामिल करो। ये एक प्रार्थना पत्र नहीं है, ये 54 साल की तड़प है। ये उन परिवारों की आवाज है जिन्होंने हर रात सोते वक्त सोचा होगा, काश हम उस तरफ होते। और आज उन्हें उनकी सरकार से एक ही जवाब चाहिए, 2025 का भारत, 1971 का भारत नहीं है। 1971 में इंदिरा गांधी ने 3 बीघा दान में दिया था, बड़ा दिल दिखाया था। 2025 में वो 3 बीघा अब एक हथियार बन सकता है। बीएसएफ कमांडर ने साफ कहा, यह जमीन हमारी है, हमने तुम्हें दान में दी, कोई पट्टा नहीं, कोई समझौता नहीं। अगर ज्यादा आनाकानी करोगे तो 3 बीघा बंद, और अगर 3 बीघा बंद हुआ तो उस 2.5-3 लाख की आबादी का क्या होगा, जो बांग्लादेश के उस जिले में है, चारों तरफ से भारत से घिरे। यह एक कूटनीतिक दबाव है जिसे भारत अब इस्तेमाल करने की स्थिति में है। इसके साथ शुभेंदु अधिकारी का पश्चिम बंगाल में जो कड़ा रुख है, वो भी एक संकेत है। भारत अब सीमा प्रबंधन पर गंभीर है, बाढ़ लगाई जा रही है, घुसपैठियों का पता लगाया जा रहा है, वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और मोहम्मद यूनुस की सरकार को, जो भारत विरोधी बयानों पर चल रही है, ये समझना होगा कि पड़ोसी देश से दुश्मनी हमेशा महंगी पड़ती है, खासकर तब जब वो पड़ोसी देश 3 बीघा का दरवाजा बंद कर सकता है। ये सवाल बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब बहुत उलझा हुआ है। 1968 से आज तक विशेषज्ञों का अनुमान है 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में आ चुके हैं। इतने लोग रोज आते हैं, नदी पार करते हैं, जंगलों से गुजरते हैं, गांवों में घुसते हैं, और बीजीबी जो सीमा रक्षक है उन्हें कुछ नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही बीएसएफ ने नापने वाला फीता निकाला, खतरे की घंटी बज गई। इसके 3 संभावित कारण हैं। पहला, माफिया साठगांठ, मवेशी तस्कर और नशीली दवाओं के कारोबारी बीजीबी के कुछ लोगों को पैसे देते हैं, सीमा खुली रहे, इसमें उनका फायदा है, बाढ़ लगी तो फायदा बंद, इसलिए बीजीबी ने बाढ़ रोकने की कोशिश की। दूसरा, राजनीतिक दबाव, बांग्लादेश की मौजूदा सरकार मोहम्मद यूनुस वाली भारत विरोधी है, उनके लिए बीएसएफ को रोकना एक राजनीतिक बयान था, यह दिखाना था कि हम डरते नहीं। तीसरा, संप्रभुता का भ्रम, बीजीबी सच में मानती है कि शून्य रेखा के पास निर्माण उन्हें बताकर होना चाहिए। यह एक प्रक्रियात्मक तर्क है, लेकिन सच यही है, जब करोड़ों घुसपैठिए आए कुछ नहीं हुआ, जब बाढ़ आई सेना आ गई। इससे प्राथमिकताएं साफ हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए। पहला कदम, 3 बीघा के दबाव का इस्तेमाल करो। ये साफ साफ बता दो, अगर सीमा प्रबंधन में सहयोग नहीं मिला तो गलियारे की समीक्षा होगी। ये कूटनीतिक भाषा है, लेकिन संदेश ताकतवर है। दूसरा कदम, 8 गांवों की मांग को गंभीरता से लो, उनके प्रार्थना पत्र की जांच हो। अगर ब्रिटिश काल के रिकॉर्ड उनके दावे का समर्थन करते हैं तो बांग्लादेश के साथ बस्तियों के आदान प्रदान की बात हो, जैसे शेख हसीना के समय में हुई थी। तीसरा कदम, 600 किलोमीटर की बिना बाढ़ वाली सीमा पर बाढ़ लगाना तेज करो। शुभेंदु अधिकारी ने जमीन दी है, पश्चिम बंगाल सरकार सहयोगी है, अब केंद्र सरकार को इसे तेजी से पूरा करना होगा। चौथा कदम, बीजीबी के साथ कमांडर स्तर की बैठक में एक बात साफ तौर पर स्थापित करो, भारत अपनी जमीन पर जो करे वो भारत का अधिकार है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो